हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में और स्वागत है जी आप सभी लोगों का फार्माकोलॉजी की पहली क्लास में। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हमारी बी फार्मा 6th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी थर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी समय को हम लोग व्यर्थ नहीं करेंगे और हमारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, हमारे यूनिट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जहां पर हम लोग फार्माकोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा यहां पर एंटी अस्थमेटिक और सीओपीडी के बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे बेटा जी, अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो। अब यहां पर देखो एक और बात बेटा जी, मैं आप लोगों को है ना इसका क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है वो मैं आपको है ना पर्सनल अपने हाथों से बना करके आपके कोर्स के अंदर अपलोड करूंगा, ताकि कि आप लोगों को क्या हो कि आप एग्जाम में भी वैसा ही बना सको। जो इसका क्लासिफिकेशन चार्ट है ना, जैसे एंटी एस्थमेटिक ड्रग हो गया, सीओपीडी के लिए हो गया, सीओपीडी जो हमारी ड्रग होती है ना। अच्छा, सीओपीडी की फुल फॉर्म बताना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी? जल्दी से बताइएगा जरा कि सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी? ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, है ना। कि हमारे क्या है बेटा जी, सिंपल से हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। सीओपीडी यानी कि हमारा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, हमारा यही बात हमने आपको बताई। इज अ प्रोग्रेसिव लंग्स डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक, हमारा ब्रोंकाइटिस, हमारा है ना। हमारा सिंपल सा अगर हम लोग बात करें तो सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो हमारी है वो हमारी क्या बेटा जी, ऐसे हमारी क्या बेटा जी, हमारा प्रोग्रेसिव डिसीज, किसकी? लंग्स की डिसीज होती है। क्या बेटा जी, हमारा प्रोग्रेसिव लंग्स की डिसीज होती है, जहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमें देखने को मिलता है, कैरेक्टराइज बाय किसके द्वारा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के द्वारा, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा एमपी हमारा सीमिया के द्वारा, या फिर हमारा क्या है, इरिवर्सेबल एयर फ्लो लिमिटेशन के द्वारा। क्या है? इरिवर्सेबल एयर फ्लो लिमिटेशन के द्वारा। यानी कि क्या कि अब हमारा वो पोर्शन नैरो हो चुका है, अब इरिवर्सेबल है, जितना एयर फ्लो हो रहा है खाली उतना ही होगा। हम इसको यहीं पर रोक सकते हैं, वापस से इसको बढ़ा करके उतना ही नहीं कर सकते हैं जितना एयर फ्लो हमारा हो रहा था। यहां पर क्या है? इरिवर्सेबल लिखा हुआ है बेटा जी, यानी कि क्या हमारा कि जितना नैरो हो गया, जितना हमारा ये स्पेस नैरो हो गया, ये तो नैरो ही रहेगा। अब हम इसको यहीं पर ही रोक सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हमारे क्या है बेटा जी, कोई लिमिट है, ये है हमारी ये सीमा है। इसमें क्या हो गया कि कुछ दुश्मन लोग आकर के घुस गए और उन्होंने क्या है, यहां तक अपनी सीमा बना ली। अब ये वाला पूरा पोर्शन तो भाई उन्होंने ले लिया हमारा, ये वाला तो पूरा पोर्शन उन्होंने ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इससे आगे उनको नहीं बढ़ने देंगे। तो हम यहां पर क्या है, फेंसिंग लगा देते हैं कि भाई इससे आगे अब तुम नहीं बढ़ पाओगे, जितना हिस्सा तुमने ले लिया ठीक है, हम बाकी में ही काम चला लेंगे, पर लेकिन अब इसको रिवर्सेबल नहीं है ये कि वापस से इनको पीछे धकेल दिया जाए, नहीं। क्या है कि ये क्या बेटा जी, इरिवर्सेबल हमारा होता है, इरिवर्सेबल एयर फ्लो लिमिटेशन। ड्रग आर यूज टू रिलीव सिम्टम्स एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी कि हमारी क्या है, जो हमारी सीओपीडी ड्रग्स होती हैं वो क्यों यूज होती हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में जो हमारी ड्रग्स यूज होती हैं वो क्यों यूज होती है? ताकि कि जो हमारे सिम्टम्स हैं इनसे रिलीफ मिल सके, और क्या है कि जो हमारी लाइफ है उसकी क्वालिटी और इंप्रूव हो सके। अब देखो, कोई भी बीमारी हो, एक छोटी सी उंगली के एक नाखून में भी चोट लग जाए तो भी पूरा का पूरा दिन उसी को देखने में खराब चला जाता है, चला जाता है नहीं चला जाता मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बोलने को जैसे अब आज अभी हमारे सर में दर्द हो रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, यार शरीर में कहीं और दर्द हो जाए, बस सर में दर्द ना हो। वहीं फिर अगले दिन पेट में दर्द हो गया, यार पेट में क्यों दर्द हो गया, यार पैर में हो जाता, हाथ में हो जाता। वहीं अब इस हाथ में दर्द हो गया, अरे यार हद हो गई बिल्कुल, यार पेपरों का टाइम है, अब हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में हो जाता है यार कुछ कहीं और हो जाता। पैर में दर्द हो गया, यार बिल्कुल हद हो गई यार, अब तो पैर में मतलब पैर में दर्द हो गया, कहीं और हो जाता है यार, चला भी नहीं जा रहा। तो यानी कि हमारी बॉडी का हर एक अंग, छोटे से छोटा अंग भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा इतना पोर्शन महत्वपूर्ण है, ये पोर्शन महत्वपूर्ण है, पेट वाला पोर्शन महत्वपूर्ण है, लेग्स वाला पोर्शन महत्वपूर्ण है, नहीं।
ईच एंड एवरीथिंग इन आवर बॉडी वॉज इंपोर्टेंट पार्ट, है ना। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये इंपोर्टेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात बेटा जी? तो वही चीज यहां पर है। तो क्या है कि हमारा क्या है, जो हमारी सीओपीडी ड्रग होती है वो क्या करती है, इन सभी सिम्टम्स से रिलीफ दिलवाती है, साथ ही साथ जो हमारी क्या है लाइफ की जो क्वालिटी है उसको क्या करती है, इंप्रूव करवाती है। ठीक है जी, चलेगा। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज इन सीओपीडी। हमारा सीओपीडी में हमारे जो ड्रग्स यूज होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है। हमारा यहां पर क्या बेटा जी, हमारा देखिएगा हमारा क्या है, ब्रोंको डायलेटर्स हमारे यहां पर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ब्रोंको डायलेटर, जहां पर हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट हमारे रहेंगे, एंटीकोलिनर्जिक हमारे रहेंगे, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा मिथाइल जैंथिन हमारा यहां पर रहेंगे। अब आप बोलोगे भैया ये तो हमने एंटी एस्थमेटिक में पढ़ा। अरे भाई साहब एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा कि आप क्या है, आपको एक शादी के मंडप में जाना है। अब आप यहां से चले, आपने एक रास्ता अपनाया और आप रास्ते पर जाते जाते पहुंच गए, है ना। आप ऐसे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, वहीं पर ही एक और जन यहां से चला, उसने दूसरा रास्ता अपनाया और वो भी वहीं पर चला गया। रास्ते भले ही अलग हो पर टारगेट तो एक ही है ना भाई। दोनों जाकर के यहां चाउमीन भी है, पाव भाजी भी है इस शादी में, और क्या है टिक्की भी है, और बेटा जी क्या है गोलगप्पे भी है, और क्या है पनीर भी है, मिक्स वेज भी है, नान भी है, बटर रोटी भी है, सब कुछ है। तो भाई क्या खाएंगे क्या दोनों? बिल्कुल खाएंगे। अब भाई चाहे हम सीओपीडी की बात करें या फिर अस्थमा की बात करें, भले ही रास्ते अलग हो दोनों बीमारियों के, पर हो तो एक ही जगह रहे हैं दोनों के दोनों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही, लंग्स में ही। समझे नहीं समझे बेटा जी? चलेगा। अब बात करते हैं बेटा जी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे यहां पर रहेंगे। हमारा क्या बेटा जी, हमारा फोस्फोडाइस्ट्रेज हमारे 4 इनहिबिटर हमारे यहां पर रहेंगे, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा म्यूकोलाइटिक्स हमारे यहां पर रहेंगे, म्यूकोलाइटिक्स हमारे यहां पर रहेंगे, या फिर म्यूकोलिटिक्स हमारे यहां पर रहेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, सिंपल सा क्लासिफिकेशन रहेगा सीओपीडी ड्रग्स का। क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स अपने, जो हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट अपने रहेंगे, एंटीकोलिनर्जिक हमारे रहेंगे, और हमारा मिथाइल जैंथिन हमारे रहेंगे। हमारा क्या बेटा जी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अपने रहेंगे। हमारा क्या बेटा जी, फोस्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर हमारे रहेंगे, और हमारे क्या बेटा जी, म्यूकोलाइटिक्स हमारे यहां पर रहेंगे। ये हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है सीओपीडी ड्रग का। क्लियर है प्यारे बच्चों जी बात? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक यानी कि एडीएमई हमारा कैसे काम करता है सीओपीडी ड्रग का। तो देखिए एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इनहेलेशन को प्रीफर्ड किया जाता है। देखो हमारा एंटी एस्थमेटिक ड्रग क्या था, इनहेल किया जा रहा था ओरली और हमारा आईवी के थ्रू। बट जो हमारी सीओपीडी ड्रग है यहां पर खाली इनहेल ही किया जाएगा, इनहेलेशन को ही प्रीफरेंस दी जा रही है। ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होगा बेटा जी, हमारा हाईली वो डिस्ट्रीब्यूट होगी लंग्स टिश्यू में, है ना। हमारा क्या बेटा जी, लंग्स टिश्यू कंसंट्रेशन में हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, वो भी हमारी लंग्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी भाई। अगर जो हम बात करें इसका मेटाबॉलिज्म का, तो हिपेटिक मेटाबॉलिज्म इसका हमें देखने को मिलेगा। क्या बेटा जी, हिपेटिक मेटाबॉलिज्म हमें इसका देखने को मिलेगा। और एक्सक्रीशन की बात करें तो रीनल रूट के थ्रू हमारा इसका क्या बेटा जी, एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। क्या बेटा जी, हमारा रेनल रूट के थ्रू हमें क्या बेटा जी, इसका एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, मुझे एक बात बताइएगा कि इसका एक्सक्रीशन रेनल रूट के थ्रू हो रहा है, माफ कीजिएगा, एंटी एस्थमेटिक ड्रग का हमारा यूरिन के थ्रू हो रहा था, तो क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? चलो इसको देख करके आना, इसको रिसर्च करके आना कि रीनल रूट और यूरिन के थ्रू, अगर जो कहीं पर लिखा है कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन होगा जैसे एंटी एस्थमेटिक में लिखा था, और जैसे यहां पर हमारा सीओपीडी में लिखा है कि रीनल रूट के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, तो क्या ये दोनों सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है तो क्यों, सेम है तो क्यों, रीजन भी बता के होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क एक्सेप्टेड भाई, ये आप लोगों को होमवर्क करके लेकर के आना, ठीक है जी। तो एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है मेनली बेटा जी, इनहेल करके। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर हो रहा है, हमारे लंग्स टिश्यू के अंदर। हमारे मेटाबॉलिज्म कहां पर हो रहा है बेटा जी, हमारा हाइपेटिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और एक्सक्रीशन हमारा रीनल रूट के थ्रू इसका एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है जी। चलेगा आगे बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। अब देखिएगा हमारा जो ब्रोंकोडायलेटर्स है, जो हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स है वो क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारे रिलैक्स कर रहे हैं एयरवे को और स्मूथ मसल्स को। क्या बेटा जी, हमारा एयरवेज को, एयरवेज स्मूथ मसल्स जो हमारे उनको रिलैक्स कर रहे हैं, यही हमारा वहां पर भी कर रहे थे। हमारा जो एंटीकोलिनर्जिक हमारे जो है वो हमारे क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा जो वेगल टोन है,
जो हमारे क्या बेटा जी वैगल टोन है उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, है ना जी। और हमारा क्या बेटा जी PDE4 हमारा इनहिबिटर्स जो हमारा है, यानी कि हमारा क्या बेटा जी हमारा PDE4 मतलब क्या, हमारा जो हमारा फोस्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर जो अपना है ना। देखो P यानी कि फोस्फो, डी मतलब डाई और ई मतलब क्या है, स्ट्रेज। ठीक है जी। तो हमारा क्या जो PDE है ना, फोस्फोडाइस्ट्रेज हमारा जो 4 इनहिबिटर है, ये क्या कर रहे हैं बेटा जी, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। और हमारा जो इन्फ्लामेशन डिक्रीज मीडिएटर जो हमारे जो रहते हैं, मीडिएटर्स जो हमारे रहते हैं, वो हमारे क्या बेटा जी PDE4 हमारा वही रोल यहां पर प्ले कर रहा है। तो ये सिंपल सा हमारे क्या बेटा जी फार्माकोडायनेमिक है हमारी किसकी, COPD ड्रग की, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स क्या कर रहे हैं, एयरवे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। एंटी हमारा कोलोनर्जिक क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा वैगल टोन को रिड्यूस कर रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। और PDE4 की फुल फॉर्म बताओ चलो चलो बताना जरा, PDE4 इनहिबिटर की फुल फॉर्म क्या होगी, अभी जस्ट बताइए। PDE4 की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी बताओ। PDE4, डी मतलब डाई हो गया, ई मतलब स्ट्रेस हो गया, पी मतलब क्या है, तो चलो फुल फॉर्म बताओ जल्दी से देखता है कौन बता पाता है। PDE4 की फुल फॉर्म क्या होगी, तो PDE4 इनहिबिटर क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को हमारे क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब यहां पर एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। यूजेस के बारे में बात करें, है ना, इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं COPD ड्रग के, जैसे हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्रोनिक हमारा ब्रोंकाइटिस हमारा यहां पर देखने को मिलेगा। कहां पर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हम इसको यूज करेंगे। हमारा क्या बेटा जी, हमारा इफेसीमिया में हम इसको यूज करेंगे। COPD हमारा फ्रीक्वेंट हमारा जो बेटा जी हमारा क्या है, बैरिटोन्स हमारा यहां पर देखने को मिलेगा। हमारा क्या है, एक्सोबैरिटोन्स हमें यहां पर फ्रीक्वेंटली अगर जो हमें देखने को मिलेगा किसके साथ में, COPD के साथ में, तो हमें वहां पर इस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। और हमारा सीवियर एयर फ्लो हमारा एब्जॉर्वेशन हमारा ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा बेसिकली COPD ड्रग का हमारा उपयोग करेंगे। तो कहां कहां पर हमारा यूज किया था उसके बारे में बात हुई है। अब यहां पर बात हो जाती है बेटा जी हमारे एग्जाम्पल्स के, हमारे डोज कौन कितना लिया जाएगा, है ना। उससे पहले देखे तो हमारे बच्चों ने फोस्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर, वेरी गुड, दोनों किडनी से ही होते हैं। अरे वो कल देखो, कल के लिए दिए है ना होमवर्क, बेटा जी होमवर्क कल के लिए दिए हैं, वो कल के लिए दिए हैं, कल बताइएगा उसको, कल मतलब अगली क्लास में बताइएगा, चलेगा। जो हमने पूछा वो तो बताए नहीं यार आप लोग, एक ही बच्चे बताया बस, गोयल साहब, फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, फोस्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर, और कोई नहीं बता पाया। बताओ कितनी गलत बात है, बताओ कितनी गलत बात है। तो जो पूछा है वो बताइए ना, चलेगा चलेगा जी। अब हम लोग बात करते हैं डोजेस के बारे में। अगर जो हम लोग बात करें हमारे बेटा हमारा टायोट्रोनियम के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा हमारा 18 mcg हमारा क्या है, इनहेलेशन हम लोग लेते हैं वंस डेली, है ना। एक दिन में हमारा 18 mcg हम लोग इनहेल करते हैं, किसका बेटा जी, हमारा ट्रायोट्रोपियम का अपना, ठीक है जी, ट्रायोटोपियम का 18 mcg पर डे हम लोग इनहेल करते हैं। ठीक है, हमारा सालमेट्रोल का हमारा 50 mcg इनहेल करते हैं इन अ डे। और बात की जाए बेटा जो हमारा थियोफाइलिन 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, जो कि हमारा रेशियो एंटी अस्थमेटिक में भी था। तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, डोजेस के एग्जांपल है। आप लोग इतने एग्जांपल याद रखेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि जो हमारी COPD ड्रग है उनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। जैसे हमारा एंटी अस्थमेटिक का क्या था, नोजिया था, हमारा क्या था बेटा जी, हमारा बेसिकली हेडेक था, हमारा क्या बेटा जी ये हमारे क्या थे, एंटी एस्थमेटिक के हमारे एडवर्स इफेक्ट थे। ऐसे हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो COPD ड्रग रहेंगी, यहां पर हमारा ड्राई माउथ जो मोस्ट कॉमन है, माउथ हमारा ड्राई सा हमें देखने को मिलेगा। हमारा क्या बेटा जी, हमारा ट्रिमर्स हमें यहां पर आएंगे, एक तरीके से झटके टाइप हमें लगेगा, हेडेक हमें होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन हमें महसूस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमारा क्या बेटा जी, हमारा पाल्पिटेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगा। बट इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या बेटा जी, इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या बेटा जी, जल्दी से बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए हमें क्या है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन हमें हो सकती है जो हम लोग COPD ड्रग ले रहे हैं, हेडेक हमें हो सकता है, सर दर्द टाइप महसूस हो सकता है, ट्रिमर्स हमें आ सकते हैं,
हमारा माउथ ड्राई हमारा हो सकता है। ये इसका मतलब क्या होता है, एक नया शब्द मिला है। चलो देख कर जल्दी जल्दी रिसर्च करके आओ, क्योंकि अब देखो रिसर्च की आदत तो आपको डालनी पड़ेगी ना, एकदम वर्ड आया तुरंत के तुरंत। बताओ इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट, झटपट पटापट, लक्ष्मी जी घर के अंदर, झटपट पटापट, जल्दी 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 बोल दो बस। यही तो देखो क्या होता है कि यही तो, इसी को तो रिसर्च बोलते हैं भाई, इसी को तो हम लोग एक तरीके से खोजना बोलते हैं कि आप पाल्पिटेशन का मतलब तो पता लगा लिए, पर लेकिन धड़कन क्या, सीओपीडी के केस में जब हम सीओपीडी ड्रग लेंगे तो वहां पर हमारा पाल्पिटेशन हमारी बढ़ेगी, है ना, या फिर घटेगी, क्या होगा। हम आपकी बात बड़ी कर रहे हैं, है ना जी, हम आपकी बात बड़ी कर रहे हैं। देखो गूगल भी क्या बोल रहा है कि पाल्पिटेशन में इंक्रीज विद द, है ना, पाल्पिटेशन में इंक्रीज विद द यूज ऑफ सर्टेन सीओपीडी मेडिकेशंस। ठीक है, कि इंक्रीज हो जाती है, कौन बोला रे डिक्रीज हो जाती है ना। तो देखो हम जब भी किसी चीज की रिसर्च करें तो हम पूरा उसके, अब इसका मीनिंग से हमें क्या मतलब, धड़कन क्या हो रहा है धड़कन को। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपसे क्या है कि सीओपीडी ड्रग पाल्पिटेशन पर क्या करती है ना। तो आप आपने एग्जामिनर से पूछा, एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि सीओपीडी ड्रग पाल्पिटेशन पर क्या करती है, यानी कि कोई भी एक एडवर्स इफेक्ट बताइए सीओपीडी ड्रग का, तो आप क्या बोलेंगे, धड़कन, धड़कन सीओपीडी ड्रग का एक एडवर्स इफेक्ट है। तो समझने वाली बात है ना। तो ये क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा, ये तो लॉजिक बात है। तो ये थोड़ा सा देखो आज आपको ये चीजें सीखने को मिली है कि वी हैव टू सर्च, अगर जब हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू किस टॉपिक के लिए हम उस चीज को सर्च कर रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा। बात करते हैं बेटा जी हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारे सीओपीडी ड्रग किसके साथ में, हमारे जो कार्डिक हमारा अरिथमिक हमारा, हमें अरिथमिया हमारा जो होता है वहां पर हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहता है। ग्लाउकोमा के केस में हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहेगा हमारा बेटा जी, हमारा हाइपरट्रोफी में, है ना, हमारा प्रोस्टेटिक हमारा हाइपरट्रोफी में हमारा क्या रहेगा बेटा जी, कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहेगा। और हमारा जो लीवर है अगर जो वो डिसफंक्शनिंग है तो उस कंडीशन में भी जो हमारी सीओपीडी ड्रग्स रहेंगी वो हमारी क्या रहेंगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगी। ठीक है जी, तो हमारी किन किन कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी, अगर जो कार्डिक अरेथमिया है हमें तो उस कंडीशन में, ग्लाउकोमा है उस कंडीशन में हमारा बेटा जी, प्रोस्टायरिक हमारा हाइपरट्रोफी है तो हमारा क्या बेटा जी, हाइपरट्रोफी है उस कंडीशन में, या फिर हम अगर जो हमारा लीवर डिसफंक्शनिंग है ना, लीवर डिसफंक्शन है हमारा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सीओपीडी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है जी, तो यही आप लोगों का क्या है बेटा जी, कंप्लीट है सीओपीडी एंड अस्थमा, एंटी अस्थमेटिक ड्रग एंड सीओपीडी ड्रग्स, जो कि हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पहला यूनिट खत्म हो जाएगा फार्माकोलॉजी का। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। और थ्योरी टफ लगी या इजी लगी, है ना, आपने बायोफार्मास्यूटिक्स की थ्योरी को पास कर दिया, क्या आपको फार्माकोलॉजी जो आज हमने पढ़ा ये थ्योरी क्या आपको इजी लगी या हार्ड लगी, प्लीज चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा अगर जो आप लोगों को आज की थ्योरी अच्छी लगी हो, और अपना फीडबैक दे दीजिएगा चैट सेशन में। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारी फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट समाप्त हो जाएगी। और अभी आपकी शाम को क्लास होगी या नहीं होगी मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करवा दूंगा। बाकी अदरवाइज फिर कल तो आपकी शाम को 9 बजे क्लास होगी, तो वो आप लोग अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, आज अभी अभी अपलोड हो जाएगा बेटा जी, अभी अपलोड हो जाएगा। जैसे लेक्चर आपके कोर्स के अंदर पब्लिक होगा तो तुरंत मैं पिछले वाले लेक्चर के और इस लेक्चर के दोनों के पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।